हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आप 3 चीजों को अपनाएंगे और ये 3 चीज अपनाने के बाद आप अपनी सीट को भी फिक्स कर लेंगे। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो यहाँ पर DSSB TGT नेचुरल साइंस की क्लासेस डेली अपलोड हो रही है। आप इन सेशन से जुड़ सकते हैं। ये सारे सेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी, आपको आपके सपने तक पहुंचाएंगी, आपको आपके सपने को साकार करने में मदद करेगी। तो ये 3 चीज क्या है सिलेक्शन के लिए? सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पर रेगुलर होना होगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई करी तो कल छुट्टी ले ली। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का होना चाहिए, संडे। उस दिन खूब घूमो, इधर उधर घूमो, माइंड को फ्रेश होने की भी आवश्यकता है। अदरवाइज आपको बाकी सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर होना होगा। तो DSSB में सिलेक्शन पाने का पहला एक रूल हो गया रेगुलरिटी, सिंसियरिटी। अगर आप रेगुलर हैं, सिंसियर हैं, आपका सिलेक्शन सबसे आगे रहेगा। आप अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको NCERTs को ओपन करना पड़ेगा। आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो बिना NCERT को ओपन करे आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते। चाहे आप साइंस के कैंडिडेट हो, चाहे आप हिंदी के कैंडिडेट हो, इंग्लिश के, SST के, किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो, आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। और NCERT पढ़ने के लिए क्या करना है? NCERT एक बाइबल नहीं है कि बस रीड किया, खत्म किया। NCERT क्या है? उसको लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन पढ़कर उस लाइनों को समझना पड़ेगा। और उन लाइन को पढ़ने का अच्छा तरीका होता है कि जब हम लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर जब सोचते हैं दिमाग में कि हमने क्या पढ़ा और कितना याद है, तो तब वो पढ़ाई जो है वो अच्छी पढ़ाई NCERT की मानी जाती है। तो 2 काम आपका हो गया, पहला रेगुलरिटी, दूसरा NCERT। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए है PYQs को सॉल्व करना। तो तीसरा काम आप क्या करेंगे? जितने भी PYQs अभी तक हुए हैं, जितने भी प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। मेरे पास खुद के प्रिंट आउट निकले हुए रखे हैं, तो आप ये सोचिए कि प्रिंट आउट निकालना कितना आवश्यक है। आप उसको कंप्यूटर से पढ़ते हैं डायरेक्ट, अच्छी बात है, पर जब प्रिंट आउट रहता है हमारे सामने तो हम उसको बार बार पलट कर देखते हैं। तो पलट कर देखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया। तो वो क्वेश्चंस क्या है, बार बार पलटते पलटते दिमाग में बैठते चले जाते हैं। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए आप बिना PYQs को छोड़े नहीं जा सकते। तो इसका मतलब PYQs करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। तो मैं ये आशा करती हूँ कि इन 3 चीजों को आप अपनाएंगे और अपना शेड्यूल खुद बनाएंगे, अपने तरीके से खुद पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी करते हुए इस प्रोसेस को करते हुए सिलेक्शन को पाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।